अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, चाइना के हालात बहुत ख़राब हैं। इस वक्त चाइनीज़ बहुत ही तकलीफ़ में हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाइनीज़ बुद्धिस्ट हैं, एथेइस्ट हैं, वॉटेवर हैं, वो सब बहुत तकलीफ़ में हैं। वुहान नामी शहर की लेबोरेटरी से कोविड का कोरोना वायरस निकला था, जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। आज आप 2019 से 2022 की दुनिया को कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो दुनिया ही और थी। उस वक्त दुनिया का ये हाल नहीं था। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, छोटे बिजनेसमैन आज तबाही के शिकार हैं। इंसानियत यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है। इस सब का वाहिद जिम्मेदार चाइना था, जहाँ वुहान की लेबोरेटरी से एक वायरस निकला था। आज चाइना में वापस उस वायरस से हज़ारों लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं और चाइना के अंदर मामला बहुत ख़राब हो गए हैं। चाइना ने उस वक्त भी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी थी कोविड के हवाले से, लॉकडाउन और इसकी, और आज भी देखें भारत में भी कोविड ने बहुत तबाही मचाई थी। 2020 में भारत ने लॉकडाउन भी किया था, लेकिन नीचे बिल्डिंगों के गेट को वेल्डिंग नहीं की थी। लोगों को 80 करोड़ लोगों को घरों में राशन पहुंचाते था भारत। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में बिल्डिंगों को नीचे मेन गेट्स को वेल्डिंग करके बंद कर दे रहे हैं। अभी एक जगह आग लगी चाइना में, एक बिल्डिंग में, तो वहाँ पे लोग मर गए, 10 लोग जल के मर गए। और उरुमकी इलाका है, जिंगजियांग, उगर का जो इलाका है, वहाँ पे 10 लोग जल के मर गए, 9 ज़ख्मी हैं। बिल्डिंग के दरवाजे बंद थे। मैन क्या करते? अब इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग है, उसमें से लोग छलांगे मार रहे हैं। ये तो एक फायर का वाक़या हुआ। इसके अलावा हाँ, वहाँ पे आपको पता है मीडिया बिल्कुल बंद है और मीडिया का एम्बार्गो है। आम आदमी भी वीडियोस बहुत मुश्किल से शेयर कर पा रहा है। ऐसा होता है कि जैसे मैं चाइनीज़ हूँ, मैं अमेरिका में या यूरोप में रह रहा हूँ, मेरा भाई वहाँ पे वीडियो बना के मुझे भेजता है प्राइवेटली, सिक्योर तरीके से, और फिर मैं उसको लगाता हूँ तो दुनिया को पता चलता है। खिड़कियों से लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, नीचे बिल्डिंग बंद है, हम कैसे निकले। चाइना में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंसानियत, शराफत, मॉरलिटीज़ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं है। ये दरिंदे हैं, शैतान हैं, मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानियत को खा रहे हैं। आपने वैसे ही देखा है कि तिब्बत, जिंगजियांग, जिसको कि ईस्ट तुर्किस्तान इसका असली नाम है, फॉलन गोंग एक रिलीजियस ग्रुप है जिनका अपना एक रिलीजियस फेथ है, जो बिलीव करते हैं। वो उनके साथ जो सलूक होता है, आप गूगल पे जाके देखें फॉलन गोंग को। फॉलन गोंग वाले लोग बेचारे तबाह। तिब्बत में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, और अब तो कोविड के नाम पे बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में भी कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में कि चाइना की गवर्नमेंट परेशान हो गई है कि ये सब क्या हो रहा है। नतीजा ये है कि बुरा करोगे बुरा पाओगे। चाइना नित नए तजर्बे करता रहता है वायरसेस के ऊपर और उसको फिर एज ए वेपन इस्तेमाल करने के ऊपर। उसमें ये सब चीज़ें तबाह होती हैं। और ये खाली चाइना का नहीं है, ये दुनिया के आज के साइंटिस्ट का। मैं कल रात को ही मैं बैठा था, मेरे तीनों बच्चे, हम रात को बैठ के ऐसे ही उन्होंने सवाल किया कि पापा चाइना में ये मामला हो गया, तो मैं इनको सारा बता रहा था। तो मेरी बेटी ने कहा कि एक ज़ोंबी वायरस भी आया है। तो अब देखें, ये ज़ोंबी वायरस है, ये ग्लेशियर्स जो है ना, उसमें वो ग्लेशियर पिघली है, तो वहाँ पे इनको ज़ोंबी वायरस मिला है। अब ये ज़ोंबी वायरस है ना, ये साइबेरिया, रशिया में। अब आप ये देखें कि ये ज़ोंबी वायरस नहीं है कि ये वायरस किसी को लग जाएगा तो वो ज़ोंबी बन जाएगा। इसका नाम ज़ोंबी रखा है, क्योंकि हर चीज़ का नाम रखते हैं ना ये वायरस का नाम। जैसे कोविड-19 रखा कोरोना के वायरस का, जैसे
कोई तूफान आता है तो कटरीना, साइक्लोन और ये सब नाम रखते हैं, तो ऐसे इसका नाम रखा है ज़ोंबी। ये 50,000 साल पहले ये वायरस बर्फ़ में दफन हो गया था और वहाँ पे ग्लेशियर्स है। तो साइंटिस्टों का कहना यह है कि ये 50,000 साल से बर्फ़ में दफन जिंदा है। ये वायरस की इफेक्टिवनेस ख़त्म नहीं हुई है। अब इसको ये लेके गए हैं लेबोरेटरी में और इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये वायरस के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वायरस एंटीडोट बनाने के लिए भी काम आते हैं, जिसके लिए रिसर्च करते हैं कि इसका किसी बीमारी के तोड़ के लिए भी वायरस पे रिसर्च करके एंटीडोट बनाई जाती हैं, लेकिन इसके नुकसान भी ज़्यादा होते हैं। तो यही मेरी बच्चों से बात हो रही थी, तो मैंने उनको यही कहा कि यार हमारे बचपन का दौर था, हमारे घर में फ़ोन नहीं था, हमारी पड़ोस में फ़ोन था। तो अब्बा का फ़ोन सऊदी अरब से आता था तो हम पड़ोस में सुनने जाते थे। आज बच्चे बच्चे की जेब में फ़ोन है। तो मेरे बेटे ने कहा कि ये तो अच्छा है ना, तरक्की हुई। तो मैंने कहा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है ना। मैंने कहा तुम्हें पता है हर बच्चे की जेब में एक कैमरा है। कितनी हज़ारों, लाखों, मिलियंस ऑफ लड़कियां इस दुनिया में उस कैमरे का शिकार हैं। वीडियो बना लेते हैं उनकी और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनकी ज़िंदगी अज़ाब में आ जाती है। उनको उनके साथ जो होता है आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो ब्लैकमेल हो रही हो ना लड़की, उसके साथ तो कुछ भी होता है। वो दोस्तों को फिर उससे धंधा भी करवाते हैं, उससे क्या क्या नहीं कराते। और उसके साथ जो इंसानियत से सेक्स होता है, फिर रेप से भी बुरे हालात होते हैं, उसके साथ गैंग रेप भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। वो चुपचाप बर्दाश्त करती है। तो मैंने कहा कि ये कैमरे का नतीजा है ना, तो उसके फ़ायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो इस तरह आज का तरक्की याफ्ता ज़माना है ना, उसने इंसान को इंसानियत से बहुत दूर कर दिया है। और ये सब साइंस की डेवलपमेंट या साइंस की तरक्की ने इंसान को इतना पीछे कर दिया है कि वो इंसानियत से गिर जाता है। और इसके अब जैसे एक मिसाल है कि मेरी बेटी ने सवाल किया कि पापा मरमेड होती है, मरमेड क्या होता है? एक मछली, औरत का मुंह, मछली, स्केलेटन मिला एक। मैंने कहा देखो, पाकिस्तान में दरियाए सिंध में एक मछली है ब्लाइंड डॉल्फिन, अंधी डॉल्फिन। उसका बहुत रेप होता है। आप गूगल पे चेक कर लें ब्लाइंड डॉल्फिन रेप इन सिंध, आपको बेशुमार वाक़यात मिलेंगे। बहुत रेप होता है। अब एक आदमी अगर किसी मछली का रेप करेगा, वो मछली का बच्चा जो होगा वो क्या होगा? आधा इंसान होगा, आधा मछली होगा ना। हम इसको कहते हैं अल्लाह का करिश्मा। अब जैसे मध्य प्रदेश में एक बकरे की तस्वीर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है कि वो उसका मुंह इंसान जैसा है, उसके मुंह के आँखों के चारों तरफ सर्कल बना हुआ है, तो ऐसा लगता है चश्मा पहना हुआ, और इसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी है। तो अब वो अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह का करिश्मा नहीं है, साले बकरों का रेप करते हैं। ये हमने देखा है ना, कितने वाक़यात आते हैं रोज़ इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। हम देखते हैं कितने जानवरों का रेप होता है। ये फ्रस्ट्रेटेड कौम है। तो फिर मैं तो साफ कहता हूँ कि सफ़ेद दाढ़ी से तो वो पूरा मौलवी का बच्चा लगता है। तो ये अल्लाह के करिश्मे नहीं है, शैतान के करिश्मे है, शैतानियत है। आधा इंसान आधा जानवर जो पैदा होता है वो ज़रूर कहीं ना कहीं उसके साथ किसी इंसान ने शैतानियत की है। तो ये तरक्की कर रहा है। अब ये वायरस जो आया है नया, इसको खोज रहे हैं, ज़ोंबी वायरस को। पता नहीं उसमें से क्या निकले। इन्होंने एटम बम बना लिए। अब आप देखें, इन्होंने दुनिया में अगर ओल्डेस्ट एटमी रिएक्टर देखें ना, 46 स्विट्ज़रलैंड में, 42 बेल्जियम में, 41 अमेरिका में, 4 स्विट्ज़रलैंड में, 7 बेल्जियम में, 92 अमेरिका में, 17 कनाडा में, 56 फ्रांस में, 3 जर्मनी में, 15 यूक्रेन में, 10 जापान में है, 19 इंडिया में है, 55 चाइना में। लेकिन जब भारत ने एटमी धमाका किया तो भारत के ऊपर सारी पाबंदियां लगा दी। इतनी खतरनाक पाबंदियां लगाई भारत की ऊपर कि बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत ने सस्टेन किया उसको।
वो भारत की ज़रूरत थी तो भारत ने एटॉमिक वो किया। लेकिन ये जो लिस्ट मैंने बताई इनके पास जो है वो क्या, तो एटॉमिक एनर्जी को अगर एनर्जी के सोर्स के लिए या उसके लिए इस्तेमाल करते तो समझ में आता है। इन्होंने तो एटम बम बना लिए और ऐसे ऐसे एटम बम बना लिए कि आप हिरोशिमा नागासाकी को भूल जाएंगे। वो बम की तबाहकारी ऐसी थी कि उस वक्त तो जितने लोग मरे सो मरे, इसके बाद कई कई नस्लों तक माजूर बच्चे पैदा होते रहे, अंधे होते रहे, टेढ़े मेढ़े होते रहे। ये रिकॉर्ड पे हैं चीज़ें नागासाकी और हिरोशिमा पे, क्योंकि उसकी जो वेव्स निकली हैं, जो उससे रेजिस निकली हैं, वो काफ़ी अरसे तक रहीं। तो आज अगर कोई आज का एटम बम तो उससे 1000 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी रखता है और ख़तरनाक है। तो आज ऐसी कोई चीज़ हो जाए, लेकिन साइंटिस्ट जो है वो उसको आप रोक नहीं सकते। वो पॉजिटिव सोच के साथ भी कोई चीज़ बनाता है तो उसका नेगेटिव असर पड़ता है। अब आप ये देखें कि एक खबर है कि 24 दिनों में 18 अर्थक्वेक आए हैं, छोटे बड़े मिला के 18 सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक आए हैं। छोटे मोटे तो जैसे अभी दिल्ली में परसों तरसों हुआ था, कम इंटेंसिटी का, वो नहीं। 18 सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक हुए हैं 24 दिनों में। ये सब क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये जो वायरस निकला है रशिया के सर्बिया से, वो बर्फ़ पिघलने पे आया ना, तो बर्फ़ पिघल रही है। अब आप सोचें कि हज़ारों टन के जो बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं वो पिघल के जाएगा कहाँ? समंदर में जाएगा। समंदर में जाएगा तो समंदर का लेवल बढ़ेगा। तो जो समंदर के किनारे शहर हैं, कराची है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, उनका क्या होगा? दुबई है, जद्दा है, ऐसे कई शहर हैं जो समंदर के किनारे हैं, मेजर सिटीज़, वो डूबेंगे ना। आधे आधे शहर अगर पूरे भी नहीं तो तबाही आ रही है। इसकी तरफ ये तवज्जो नहीं दे रहे। खैर, हम अपने टॉपिक से हट गए। चाइना, अजीज़ दोस्तों, चाइना का जो कोविड के हवाले से प्रोटेस्ट और ये सब हैं, इसके अलावा चाइना को कई और मुश्किल आते हैं। अब जैसे ये है, बीबीसी जर्नलिस्ट को उठा के ले गए क्योंकि वो चाइना में कवरेज दे रहा था। तो कोविड के अलावा अब हम आते हैं कि चाइना ने अभी भारत को ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि भारत और अमेरिका उत्तराखंड की औली सेक्टर में जॉइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें इस पर एतराज़ है। और युद्ध अभ्यास, इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में चाइना ने कहा था कि हमारे बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर जो हो रहा है ये मिलिट्री एक्सरसाइज, ये 1993 और 1996 के बॉर्डर एग्रीमेंट से को वायोलेट करता है। हम उस पर एतराज़ करते हैं। तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने कहा है कि औली में जो उत्तराखंड में इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, उसका 93-96 के बॉर्डर एग्रीमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं। और हम आपको बता दें कि अब चाइना ने जब इस एग्रीमेंट की बात की है तो चाइना को इसके बारे में सोचना चाहिए कि चाइना ने खुद कितनी बार इस एग्रीमेंट का वायोलेशन किया है। इंडिया की एक्सरसाइजेस हम जहाँ मर्जी होगी वहाँ करेंगे, अपने मुल्क, हमारा मुल्क है, हम हमारे मुल्क में जहाँ जिसके साथ मिल के चाहेंगे एक्सरसाइजेस करेंगे। हम अपनी जंगी तैयारी को हमेशा करेंगे। आज मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, बिहार से हैं वो मेरे दोस्त। तो मैं उनको यही कह रहा था कि बिहारियों से बचना चाहिए, डरना चाहिए। कहते हैं क्यों? मैंने कहा इसलिए कि चाइना में कोई फौजी रात को डर के उठ जाता है ना, तो उसका कमांडर कहता है कि बेटा सो जा, नहीं तो गलवान वाली बिहार रेजिमेंट आ जाएगी। तो उस पर हम दोनों काफ़ी देर बात करते रहे। वो बिहार रेजिमेंट ने, वो भारत की सेना ने जो गलवान में बग़ैर हथियारों के निहत्थे हाथों से चाइनीज़ों को जो सबक दिया था, उस वक्त तो चाइना ने एडमिट नहीं किया था कि कितने फ़ौजी मारे गए थे, लेकिन आज चाइना उसको पूरा एडमिट करता है कि उसके इतने फ़ौजी मारे गए थे उधर।
और ज़िल्लत आमेज़ भारत ने उनके साथ सलूक किया था कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। वो चाइना ने एक ट्रेलर था चाइना का कि शायद वो जो होता है ना कि आप जब कोई ताश की गेम खेल रहे हैं तो एक हल्का पत्ता फेंक के देखते हैं कि सामने वाले की, वो चाइना भाग गया। चाइना अब कभी भी वो नहीं कर सकता। अमेरिका ने पेंटागन ने कहा अपनी कांग्रेस रिपोर्ट में कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच में है उसमें बीजिंग है ना, उसको वो बहुत ज़्यादा उसकी वायोलेशन करता है, तो बीजिंग इसको वो ना करे वायोलेशन और कंट्रोल में रहे। तो उस पर चाइना ने कहा है कि हमारे और इंडिया के मामले में अमेरिका टांग ना अड़ाए अपनी, हम अपने मामलात इंडिया के साथ सेटल कर रहे हैं और हमारे मामलात सेटल हो जाएंगे और चाइना को मामलात सेटल करने पड़ेंगे। इसके अलावा चाइना के पास कोई चारा नहीं है कि अगर वो भारत के साथ अपने मामलात को पीसफुली सेटल नहीं करेगा तो इस वक्त चाइना जो चारों तरफ से घेरा हुआ है और चाइना की जो पॉलिटिकल फेलियर है, इकोनॉमिक सक्सेस थी लेकिन पॉलिटिकल फेलियर की वजह से आज जैसे कोविड की वजह से चाइना की इकोनॉमी नीचे जा रही है। चाइना की एक्सपोर्ट्स बहुत कम हुई हैं, चाइना की घर घर की इंडस्ट्री बंद पड़ी है। चाइना में जैसे आईफोन है उसने भारत में ट्रांसफ़र कर लिया है आहिस्ता आहिस्ता और अब सबसे ज़्यादा आईफोन भारत में बन रहे हैं चाइना से ज़्यादा। इस तरह चाइना से बड़ी इंडस्ट्रीज अब जा रही हैं। चाइना को पता है कि चाइना की जो इकोनॉमिक गुब्बारा में हवा इन्होंने आर्टिफिशियली जो भरी है ना, वो गुब्बारा किसी वक्त भी फट सकता है। चाइना की एक्सटर्नल डेट कम है क्योंकि चाइना की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम है, तो उसका फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। लेकिन चाइना का इंटरनल डेट इतना है कि चाइना कभी भी भर नहीं सकता। कई 100 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इंटरनल डेट है और चाइना की एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी को वो जो क्या किया है ना बूस्टअप, मैं नहीं कहता कि उनकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हुई, बिल्कुल इकोनॉमी डेवलप हुई है। उन्होंने पूरी दुनिया में छा गए हैं और जिस तेज़ी से छाए हैं पिछले 20 सालों में इन्होंने पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लिया है स्मॉल इंडस्ट्री में। लेकिन अब वो गुब्बारे में से हवा निकलती जा रही है और एक छोटी सी जंग है ना चाइना की, वो चाइना के गुब्बारे का फट जाएगा वो। तो ये है कि चाइना को अच्छी तरह पता है कि इसके मुश्किलात क्या हैं, इसके लिए मसाइल क्या हैं और वो काफ़ी हद तक चारों तरफ से घिरा है। अब जैसे यूके है, यूके ने चाइना के साथ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो था उसमें से निकाल दिया चाइना को और उसने कहा कि यूके चाइना के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के ऋषि सुनक, उन्होंने कहा कि जो गोल्डन पीरियड था ना यूके चाइना रिलेशंस का वो ख़त्म हो गया है। अब आहिस्ते आहिस्ते वेस्ट चाइना के आगे स्क्रू टाइट कर रहा है और चाइना के लिए ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में आती जा रही है। तो आई होप कि चाइना सबक सीखेगा इन चीज़ों से और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि चाइना अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स को रिस्टोर करे। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।